ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का जो संदेश है ये एक तरह से मैं शिव शक्ति का ही संदेश कहूँगी। ये अर्धनारीश्वर स्वरूप का संदेश है जो आप सबके जीवन में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे चेंजेस लेने के लिए एक तरह से आपको प्रेरित करेंगे कि जो बदलाव आएंगे उसको आपको ग्रहण करना है, उनसे भयभीत नहीं होना है, उनसे दूर नहीं भागना है आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो चेंजेस होंगे थोड़ा बड़े पैमाने पे होने वाले, बड़े लेवल की चेंजेस होने वाले, जिनकी शायद आपने उम्मीद नहीं की थी। क्योंकि ये जो एनर्जी है शिव शक्ति की, अर्धनारीश्वर जो एनर्जी है, ये एक तरह से प्रचंड ऊर्जा, जो एक तरह से मैं कहूँगी ब्लास्ट जिसको कहते हैं, शारीरिक मानसिक तौर पे बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए है। ये ऐसी चुनौती जो आपके जीवन में बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे थे, उसको हैंडल कैसे कैसे टैकल करना है, वो आपकी समझ के परे हो रहा था। तो आज की जो जो माँ का संदेश है, जो आदि शक्ति का संदेश है, कि आपके अंदर जो एक तरह से मैं कहूँगी डिवाइन पावर है, जो शक्तियाँ हैं आपके अंदर प्रभावित हो रही हैं, उन शक्तियों को आपको कैसे संभालना है, कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, कितना यूज़ करना है, ठीक है, कितना रिस्टोर करना है, कहाँ व्यर्थ नहीं करना है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी होती है हमको समझ नहीं आता ना कोई किसी चीज़ का इस्तेमाल हमें किस तरीके से करना है। तो आज का जो संदेश है ये शिव शक्ति की तरफ से ही है और शायद बहुत भाग्यशाली लोगों के लिए संदेश है जो इस ऐसी ऊर्जा में रहते हैं, इतनी हाई वाइब्रेशन वाली ऊर्जा में जीवन को जी रहे हैं। कभी कभी अपने आप को सामान्य समझते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है भगवान ने सारी पावर आपको ही दे रखी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपकी आप समझ पा रहे थे आखिर आपको करना क्या है, कैसी ऊर्जाएं आपके साथ काम कर रही हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताना चाह रही हैं माँ शिव शक्ति, बताना चाह रहे हैं कि आपको किस तरीके से अब अपनी इन शक्तियों का उपयोग कहाँ करना है, ठीक। सो फर्स्ट कार्ड आया है द वर्ड महामाया का, ठीक है। ये महामाया का कार्ड है, मतलब अभी आप इस समय इस माया जाल में थोड़ा फंस के रह जा रहे हैं, इसीलिए आपको अपनी शक्तियों का आपको सदुपयोग नहीं समझ में आ रहा, आखिर आपको करना कहाँ क्या है, ठीक है। तो माँ आपको यही बता रही हैं, आदिशक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप जो मैं आपको बोल रही थी कि शिव शक्ति की जो एनर्जी है, तो ये चीज़ें अब आपको एक फुलफिलमेंट की एनर्जी आपके अंदर आने वाली है। आपको अब लगेगा कि ये पूर्ण, जो आपको अधूरा अधूरा सा हमेशा फील होता था, कोई चीज़ें ऐसी थी, कुछ आपके पास पावर होने के बावजूद भी उस चीज़ का इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको उसकी एक तरह से संचालन करना नहीं आ रहा था। और कुछ चीज़ें थी जो आपको मिल भी रही थी और कुछ चीज़ें मिली हैं, पहले से भी मिली और मिल भी रही हैं, लेकिन उसका एक तरह से आपको आभास था, लेकिन उस चीज़ का एक तरह से मैं कहूँगी एक पूर्णता ज्ञान नहीं हो पा रहा था। तो ये फुलफिलमेंट की एनर्जी यही है कि आपको पूरी तरीके से अब रिकवर किया जा रहा है उन चीज़ों से जिससे आपकी इनर ग्रोथ हो, ठीक है, आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ हो, आपकी इतना डिवाइन पावर आपकी बढ़े। तो आपको एक तरह से मैं कहूँगी बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा वरदान आपको दिया जा रहा है कि आपकी लाइफ में पहली बात तो एक हारमोनी आने वाली है। हारमोनी मतलब एक ऐसा हीलिंग ही मैं कहूँगी कि पहले आपको ही संतुष्ट किया जाएगा, ठीक है। आपको खुश करने के लिए बहुत सारे तरीके ईश्वर अपना रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं आपको, या आपको ऐसी सलाह मिल रही है, मार्गदर्शन मिल रहा है, कोई ऐसी वस्तु जो आपको बहुत प्रिय थी, बहुत दिन से जिसका आप वेट कर रहे थे, आपको नहीं मिल रही थी, तो वो सारी चीज़ें अब आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो एक तरह से आपकी लाइफ में हारमोनी दी जा रही है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत झेला, बहुत कुछ देखा, ठीक। तो उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जब तक आप सुखी और संतुष्ट नहीं रहेंगे तो दूसरों को क्या ही दे पाएंगे। तो आपको ही पहले परिपूर्ण किया जा रहा है, आपको ही फुलफिलमेंट की एनर्जी में डाला जा रहा है, ताकि आपको कहीं से अभाव ना फील हो। आप अभाव में रहेंगे तो चिंतित रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपके अभाव को कम कर दिया जा रहा है, आपको हीलिंग दी जा रही है। बहुत अच्छी जगह जगह में मतलब ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी देव स्थान पे आपको जाने का अवसर भी मिलने वाला है, ट्रैवलिंग करने का एक अवसर,
एक तरह से आध्यात्मिक ट्रैवलिंग जिसको कहोगे, आध्यात्मिक यात्रा आपकी होने वाली है। कुछ चीज़ कंप्लीट हो रही है क्योंकि आपका जो समय अभी तक चल रहा था, एक तो मैं भौतिक जगत की चिंताओं का नहीं कहूँगी, मैं अब आपकी खुद की आध्यात्मिक चिंताओं का, आपको अपनी ही चीज़ों पे ही काफ़ी डाउट होता था, अपनी शक्तियों पे डाउट होता था, अपने एक तरह से हीलिंग पावर पे भी आपको डाउट होता था। कभी आपको लगता था आप बहुत पावरफुल हो, कभी आपको लगता आपके पास कुछ नहीं, कभी शून्य हो जाते थे, कभी पूरी तरीके से परिपूर्ण होते। तो वो चीज़ जो डिसबैलेंस हो रही थी, ये एनर्जी आपको क्लियर नहीं हो रही थी, तो इस एनर्जी को अब आपको कंप्लीशन का की फीलिंग आएगी कि जो आप सच में सोच रहे थे वही चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ठीक है, यूनिटी, ओके। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी मुझे दिख रही कि महामाया का कार्ड है ये, और द वर्ल्ड, दोनों चीज़ों की एनर्जी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपके साथ आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर आपको मिलने वाले हैं, जिनके साथ आपकी एक तरह से एक जो शिव शक्ति की बात मैं कर रही हूँ, ऐसी ही ऊर्जा ऐसी फील हो रही है इसमें कि आपके साथ जो आपके सोल पार्टनर होंगे या हैं या मिलेंगे, उनके साथ आप एक तरह से एक यूनिटी की जो का एनर्जी आ रही है, जिससे जिस चीज़ तब जाके आपके अंदर कंप्लीशन के एक तरह से वो भाव आएंगे कि अब जाके आपको परिपूर्णता फील होने वाली है। तो कुछ ऐसी एनर्जी हैं। फिलहाल मुझे शिव शक्ति की एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, अर्धनारीश्वर स्वरूप की, तो शायद आपके जीवन में जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे या सोल पार्टनर होंगे या ट्विन फ्लेम जर्नी जिनकी भी चल रही है, उनकी ये मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है कि आप एक तरह से आप दोनों में एक एनर्जी का जो कहते हैं एनर्जी लेवल ना, वो एक मैं कहूँगी संगम होने वाला उस चीज़ का। ठीक है, उस संगम के बाद ही इस तरीके का जो एक मैं कहूँगी फुलफिलमेंट की आंधी आने वाली है। आपकी ऊर्जाओं की को जो आप अभी तक समाहित करके बैठे थे, समझ में नहीं आ रहा, तो उलझनों में थे, वो सारी चीज़ें अब आपको एक ऐसे प्रवाह में दिखेंगी जैसे लगेगा कि आपके पास सारी दिव्यता की कुंजी आपको ही दे दी गई है, कि आपके पास कोई ऐसी आपके अंदर ये फीलिंग आएगी शायद आप कभी मतलब एक तरह से कि आपको लगेगा नहीं कि मेरे पास अब किसी चीज़ की कमी है, पूरी तरीके से फुलफिलमेंट की एनर्जी है ये। ठीक है, तो आपकी शक्तियाँ अब पूरी खुलेंगी, लेकिन जब आपके सोल पार्टनर के साथ आपका संगम होगा, तो संगम मतलब भावनाओं का लेन देन, आत्मा से जुड़ा हो, ठीक, आत्मा सोल लेवल का जुड़ा होगा, तब ये चीज़ें आपकी इंक्रीज होंगी। ठीक, जजमेंट का भी कार्ड है। बहुत दिन से आपने वेट किया, बहुत दिन से आप उम्मीद में थे, सालों साल बीत गए आपके तप और साधना में, आप एक उस की तरह से उस ज्ञान तक पहुँचना चाहे, उस ज्ञान के प्रकाश को देखना चाह रहे थे, जो आपको पूरी तरीके से एक तरह से कहूँगी मैं, एक ऐसी ऊर्जा जिसे पूरी ज़िंदगी आपकी पूरी लाइफ प्रकाशित हो सकती है। इस तरीके एक तरह रीबर्थ की बात मैं कर रही हूँ कि दोबारा जन्म, ऐसा जन्म आप अपनी आत्मा के अंदर से ले रहे हैं। एक इनर स्ट्रेंथ की बात मैं कर रही हूँ, एक साइकिक पावर की बात कर रही हूँ मैं, एक अवेकनिंग की बात हो रही है, जागृति। तो आपकी जागृति का ही समय है ये, और बहुत दिन से जिस चीज़ का आपको वेट था ना, जिस आत्मज्ञान को आप चाहते थे, जिस एनर्जी को आप चाहते थे, जिसके साथ मिलके आप कुछ आगे करना चाहते हो, वो चीज़ अब आपको मिलने वाली है। ठीक है, कुछ नया और बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव चेंज सोल लेवल का मैं कह रही हूँ, सोल लेवल। बाकी भौतिक जगत की चीज़ें हैं, ये तो आप हैंडल कर ही लेंगे, जैसे भी जिस समय इस आपकी इन अर्धनारीश्वर स्वरूप की जो बात करी, शक्ति की बात कर रही हूँ, शिव शक्ति की बात, ये ऊर्जा जैसे ही आपसे कनेक्ट होगी, जैसे ही आपका संगम होगा, आपके भावनात्मक विचारों का संगम होगा, आत्मा के लेवल का संगम होगा, उस दिन आपका नया जन्म होगा। तब आपको पता चलेगी आपके अंदर कितनी दिव्यता है और ये दिव्यता कहाँ और कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, जो डर भय आपके अंदर बहुत दिनों से चल रहा था कि क्या जो चीज़ जिनसे भी आप एक तरह से रियूनियन में आने की कोशिश कर रहे थे, या जिनसे भी आप एक तरह से, मैं ज़्यादातर मेरी फीलिंग इसी तरीके की आ रही है कि लोग, जहाँ शिव शक्ति की बात हो रही है, यहाँ प्रेम की ऊर्जा बहुत है। ठीक, तो बहुत कन्फ्यूज़न, बहुत एनजाइटी, एक अजीब सा मतलब लगे कि लाइफ एकदम ख़त्म होने जा रही है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये चीज़ें आपकी समझ में ही नहीं आ रही थी कि ऐसा हो किस बात के लिए रहा है, क्यों इतना आप इमोशनली वीक होते चले जा रहे थे। ठीक है, इमोशन बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस इमोशन का। द मून का कार्ड है ये, ठीक है, चंद्रदेव का। तो ये चीज़ें आपके इमोशन बैलेंस नहीं कर पा रहे थे आप, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था आपकी लाइफ में।
आपको एक तरह से क्लियरिटी नहीं मिल रही थी। आप जिनको ढूंढ रहे थे, जिस ऊर्जा को आप चाह रहे थे, वो चीज़ें आपको मिल भी रही थी, नहीं भी मिल रही थी। हर एक सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो रहे थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप ही के लिए, क्या आप इतने लकी हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि ये चीज़ें आप इसके योग्य हैं। इस तरह के आपके अंदर सवाल चल रहे थे। तो ये चीज़ें डेफिनेटली क्लियर है कि आपका अब जस्टिस का समय आ गया है। ठीक है, क्लियर देखिए, जस्टिस लिखा है इसमें और श्री राम जी हैं। ठीक, तो आपका जस्टिस का समय है। और ये सारी चीज़ें जो भी एक तरह से जो जेन्युइन चीज़ें हैं आपके लिए, जो एकदम आपके लिए बहुत लाभकारी हैं, अब वही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। व्यर्थ की चीज़ें आपके आसपास आपके जीवन में नहीं चलेंगी, क्योंकि ना व्यर्थ के आप इस ऊर्जा में आ चुके हैं। आपके पास फालतू के लोग भी नहीं आएंगे, ना फालतू की चीज़ें होंगी, ना फालतू के लोग आएंगे, ना आप कुछ एक्स्ट्रा सोच समझें, क्योंकि आपका जो एक तरह से सुपरविजन जो है ना, सीधा ईश्वर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनकी निगरानी में चल रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये उनके हाथ में। अब आप डिसाइड सिर्फ क्या करेंगे कि आपको जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है, आपको इंट्यूशन आ रही है, आपको जो पूर्वाभास हो रहा है, या आपकी जो आत्मा आपको गाइड करी है, आपको सिर्फ करना वही है। ठीक, तो आपका जस्टिस का समय, बहुत दिन से आप वेट में थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैंने इतने दुख तकलीफ झेले, या किसी पार्टनर का भी अगर आपको साथ पहले था तो उससे भी आप नाखुश थे, उन्होंने भी आपको बहुत टॉर्चर किया। ठीक है, मतलब रिलेशन को भी लेके बड़ी दिक्कत थी। इस वो जो एनर्जी हो रही थी ना, एक शिव शक्ति की एनर्जी, वो बैलेंस नहीं हो रही थी, क्योंकि राइट पार्टनर नहीं थे, राइट सोलमेट नहीं मिले आपको। इसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो अब ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्लियर होने वाली हैं कि ये जो अर्धनारीश्वर स्वरूप की जो बात मैं कर रही हूँ, जो अभी तक आपको आधा आधा अधूरा फील हो रहा था, वो सारी चीज़ें अब आपको पूर्णता मिलने वाली हैं। ठीक, तो जिस चीज़ की भी मैं बात कर रही थी कि आपको राइट पार्टनर नहीं मिले हैं। ठीक है, बहुत गलत गलत चीज़ें आपके साथ हुई हैं, तो सिर्फ कार्मिक रिलेशन था आपका। ठीक है, कार्मिक रिलेशन था और कुछ समय के लिए था। ये चीज़ें लॉन्ग टाइम नहीं चलती, सबका एक समय निर्धारित होता है। तो कंप्लीशन की एनर्जी आई है। पहला ही कार्ड था फुलफिलमेंट का, कंप्लीशन का कार्ड था महामाया का। तो ये 10 नंबर आया है। उस 10 नंबर को आप एक तरह से पूरी तरीके से अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिए। आपको एक तरह से फीलिंग, एक तरह मैनिफेस्ट करना है अपने आप को कि अब आप परिपूर्ण हैं, अब आप पूरी तरीके से अपने आप को पा चुके हैं। ऐसी फीलिंग आपको रखनी है। ये जो आपके साथ हुई, जो चीज़ें हुई, इससे हताश नहीं होना है आपको। ये चीज़ें सब भूल जाइए, अब सब आपका पास्ट था। अब ये दोबारा आपके लाइफ में रिपीट होने वाला नहीं है। ये जो काली बादल आपके जीवन में चल रहे थे, सब छट रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, बस अपने आप को हील रखिए, खुश रखने की कोशिश करिए जितना हो सके। जल का सेवन मैं कहूँगी, गंगा जल का सेवन करते रहिए। ठीक है, जल जितना हो सके जल से अपने हीलिंग करिए। पानी पीजिए, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए। ठीक, पैरों को हो सके पानी में, एक तरह से मैं कहूँगी बहते पानी में, अगर कहीं नदी आपके आसपास है तो प्लीज़ वहाँ जाएं। और चाहे कोई पवित्र नदियाँ हों, वहाँ जाके उनका स्पर्श करें, उनको प्रणाम करें, उनके पास बैठें, उनको अपना समय दें। फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, बहुत नई नई एक तरह से योजनाएं आपके दिमाग में, आपके माइंड में डाल दी जाएंगी। वहाँ से जाके कुछ मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है। तो अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। इस तरीके से अपने आप को एनर्जी लेस मत समझिए। इतनी एनर्जी, इतनी पावर है आपके अंदर, उसको आपको एक तरह से मैं कहती हूँ उसको कुरेद के निकालना है। क्योंकि समय तो लगेगा अभी, क्योंकि आप इतना ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, इतना ज़्यादा दुखी हैं, इतना ज़्यादा परेशान, एकदम डिप्रेशन में हैं, तो उस थोड़ा समय लगे, लेकिन उसको आप ही खुद को बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा, आपके लिए कोई जो चाह रहा है, आपके जो सोलमेट हैं और जो आपके ट्विन फ्लेम है, वो ये चीज़ें, ये दो आपके दोनों के मिलने के बाद ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से, जो इस स्थिति में आप थे ना, इस स्थिति को पूरी तरीके से पलट दिया जाएगा। ठीक, आपका मिलना एक तरह से एक दैवीय ऊर्जा का, एक तरह मैं कहूँगी पूरी प्लानिंग है। हर एक चीज़ वहाँ से हो रही है। आपका जीवन संचालन ईश्वरीय शक्तियाँ ही कर रही हैं, दिव्यता ही कर रही है, दिव्य ऊर्जाएँ ही कर रही हैं। आपके हाथ में अब सिर्फ अपने कर्म करना है, और वहाँ आपकी आत्मा की जो आवाज़ है, जो आपकी साइकिक पावर, उनकी ही बातें सुननी है। आपको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपके पास जो दिव्यता है ना, जो आपके पास पावर है शिव शक्ति की,
इनके मार्गदर्शन पे आपका जीवन चल रहा है, इन पे ही आपको भरोसा रखना है, क्योंकि आगे चल के आप एक गुरु तत्व स्वरूप में भी आ सकते हैं। आपका जब रीयूनियन होगा, जब आपका संगम होगा, जब आपके सोलमेट के साथ आपकी एकाग्रता मैं कहूँगी बढ़ेगी, ठीक है, एनर्जी का दोनों का लेन देन जब बैलेंस हो जाएगा ना, तब आपकी ये ऊर्जा, ये स्वरूप आपका समाज के सामने आने वाला है। ठीक, इस स्वरूप में आपको आने के लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना है, एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को समझना है। किसी को मैं ये कहूँगी कि आपके साथ जो एनर्जी, जो आपके सोलमेट हैं, उनको आप परखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो सब चीज़ें दिव्य एनर्जी के द्वारा चल रही हैं। वहाँ पे डाउट करना नहीं है आपको जो मिल रहा है लेते चलिए, कोई भी, क्योंकि आपके अंदर उतना सामर्थ्य नहीं था कि आप इस तरीके की ऊर्जा को समझ लें, या आपके इस तरीके से आप चीज़ों को जान के उसका एक तरह से मैं कहूँगी कोई फैसला ले सकें। आपके लिए ईश्वर ही शक्तियाँ ही काम कर रही हैं, तो उनका जो फैसला है आपके लिए सटीक है और हमेशा लाभकारी होगा। आपके आने वाले समय में जिस पदवी पे आप अपने आप को देखना चाहते, तो उस तरीके की पोस्ट आपको मिलने वाली है, वो पद आपको मिलने वाला है। तो इस पद के लिए आपको अपने आप को तैयार रखना है। आपको दैवी ऊर्जाओं पे कोई संदेह नहीं करनी। जो चीज़ मिल रही, जो रिलेशन मिल रहे, जो चाहे आपको प्रेम मिल रहा हो या आपको कहीं कोई एक मैं कहूँगी चैलेंजेस भी आ रहे होंगे लाइफ में आपके, क्योंकि आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो ये चीज़ें आपको सोल लेवल पे समझनी है, सरेंडर कर देना है कि जो कर रहे हैं ईश्वर कर, जो करे माँ कर रही हैं, आदिशक्ति कर, शिव शक्ति कर रहे हैं, तो उनके भरोसे चलेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ किया जरा उन्हीं का ही है, सारी प्लानिंग उन्हीं की है। आपकी ग्रोथ चाहती हैं, आपके पास जो पावर है, उस पावर को दोबारा, आपको जो अभी तक पता नहीं था, उस पावर को ही बाहर निकाला जा रहा है। इसलिए आपका ये संगम कराना बहुत ज़रूरी हो गया है। आपको इस भावनात्मक सोलमेट का जो संगम है ना, ये बहुत ज़रूरी है। भावनाओं का लेन देन बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे की चीज़ों को समझना, उनकी शक्तियों को समझना, ये सब आपकी लाइफ में होने वाला है, हो चल भी रहा है। लेकिन अभी तक आप कंफ्यूज थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, एकदम विचारों का बवंडर चल रहा था जीवन में कि क्या सच में ये चीज़ें हो रही हैं, क्या ये सही है या गलत है, इसमें ही लगे थे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे। और कहीं भी जा रहे तो आपके दिमाग को ना एक तरह से मैं कहूँगी माइंड स्टेबल हो ही नहीं रहा है आपका, क्योंकि ऐसी एनर्जी आपने फील कर ली ना पहले आपके साथ, जो पास्ट में हो गया उसको, उस चीज़ को लेके ज़्यादा आप आगे चल रहे हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो बाहरी दुनिया के भय से भी आपके साथ लगी हुई हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर कर दी जा रही है कि आपको सिर्फ अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे फोकस करनी, बाहरी लोगों पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है, कि आप कौन हैं, कैसे हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, आप कितने खास हैं। फालतू की चीज़ों के विचार रख के अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। 9 ऑफ कॉइन्स, क्लियर चीज़ें, ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें बहुत क्लियर हैं। जो आपकी दिव्यता है ना, जो आपके अंदर दैवी शक्ति है, वो दैवी शक्ति बहुत अच्छी ऊर्जा में अब आ रही है, ठीक है, पूरा उजागर हो रही है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सुंदरता, आप हर एक चीज़ आपकी अब ग्रोथ कर रही है, हर चीज़ में एक चमक आ रही है आपकी लाइफ में, आपकी बातों में, हर एक चीज़ में एक शार्पनेस है कि लोग आपको सुनते देखते ही आकर्षित हो जा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अब जाके आपको उस लेवल पे लेके जाने वाली है जहाँ आपने मैं कहूँगी जन्मों का एक तरह से वेट किया है आपने। भले आपने इस जन्म में अभी तक आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं, लेकिन आपने जन्मों से उस चीज़ का इंतज़ार किया है, तो अब जाके ये चीज़ें आपको धीरे धीरे मिल रही हैं, ठीक है। आपने वेट क्या किया था, इस लेवल का, इस पद का आपने वेट किया था। वेट क्या, आप योग्यता है आपके अंदर, आप काबिलियत है आपके अंदर, बस उस काबिलियत को सही डायरेक्शन मिल नहीं रहा था। तो अब जाके जब आपका जो कंप्लीशन की एनर्जी, जो यूनिटी की एनर्जी आ रही है ना, तो ये शिव शक्ति की ऊर्जा जब आप के अंदर समाहित हो जाएगी, तब ये सारी चीज़ें आपको पूरी तरीके से आपको खिल उठेंगे। इतनी ऊर्जा होगी आपके चेहरे पे, आपके व्यक्तित्व में, कि लोग आपको देखते ही आपको एक तरह से नतमस्तक हो जाएंगे। इस तरीके का मुझे ऐसा भाव दिख रहा है इस कार्ड को देख के, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, एक रानी जैसी फीलिंग, रानी महारानी वाला, ठीक है, ऐसी ऊर्जा। तो चिंता मत करिए, आप सिर्फ अपने कर्मों पे फोकस रखिए, जिनको जो कहना है कहने दीजिए। ये दिव्यताओं का खेल है, इसको एक तरह से मैं कहूँगी साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, राइट, 10 सन, क्लियर बोल किया ना मैंने ये चीज़ों को कि आप चमक रहे हैं, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रसिद्धि, हर एक चीज़ अब चमकेगी। इस चीज़ को कोई रोक नहीं, इतनी प्रचंड ऊर्जा अब आपके अंदर इस शिव शक्ति के समागम से होने वाली है ना, कि बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे जो लोग थे आपके, बहुत सारी चीज़ें आप बार बार एक तरह से मैं कहूँगी, कुछ भी अच्छा होता था
तो फिर आप पीछे मुड़ के देखने लगा। हर चीज़ को आपको सिर्फ आपको क्या, ये जो समय था आपका पास्ट का, आप उस पर ध्यान दे देते थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको अब ध्यान इग्नोर करना है, सीधा आपको अपनी ऊर्जाओं से जुड़ना है, अपनी दिव्यता से जुड़ना है। आपके अंदर जो साइकिक पावर, उसकी कदर करिए आप। अब उस समय को भूल जाइए कि आपके साथ क्या हुआ और कौन क्या कर लेगा। कोई कुछ किसी के बस का नहीं, क्योंकि आपका जीवन अब ईश्वरीय शक्तियों के हाथ में है। यहाँ तक आप भी अपने जीवन के मालिक अब नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके पास जो संदेश आएगा, जो आदेश आएगा, आप सिर्फ उनके ही गुना पे आगे बढ़ेंगे। आपके लिए एक तरह से मैं कहूँगी, आप ब्लू कलर अगर पहनना स्टार्ट कर दें, पर्पल कलर पहनना स्टार्ट करें, येलो, ठीक है, ब्लू पर्पल येलो, ये चीज़, इस कलर की आप तरह से चाहे क्लॉथ्स पहने, चाहे अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें, चाहे कोई सेटअप ऐसा बना के जहाँ आप ज़्यादा अपना वर्क करते हैं, काम करते हैं, इस कलर की एनर्जी के आसपास रहिए आप। ठीक, बहुत दिव्यता मिलेगी, बहुत अच्छी हीलिंग मिलेगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए क्लियर हो रही हैं। अगर आप कोई कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी भी मंथ की नौमी के दिन ज़रूर करिएगा। ठीक है, नौमी, ये उन लोगों के लिए जिनका लाइफ पाथ 9 हो। ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ आपका बर्थडे 9 को हो, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें हैं ये। बिल्कुल, बहुत क्लियर चीज़ें हैं आपके अंदर, जो चीज़ें जो मैंने अभी भी कहा आपको कि पर्पल कलर। ठीक है, तो ये एक तरह से मैं इसलिए मैंने कहा क्योंकि इतनी ज़्यादा साइकिक पावर आपकी बढ़ चुकी है ना, कि आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। आपका क्राउन चक्रा भी बहुत एक्टिव हो रहा है। ठीक, रिसीव करने की एनर्जी में है आप। ठीक है, जो एक कॉस्मिक ऊर्जा होती है, जो ब्रह्मांडीय कॉस्मिक ऊर्जा होती है, वो चीज़ जब आप रिसीव करते हैं अपनी बॉडी में, आपको फील होता है। ये चीज़ें इसीलिए फील हुई क्योंकि आपकी शिव शक्ति की एनर्जी अब आपको एक्टिव कर रही है। अब आपके साथ जो संगम की बात मैं कर रही हूँ, संगम के बाद ही ये स्थिति आपकी आने वाली है। ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है आपका, लेकिन ये तब पूरी तरीके से आप पाएंगे जब आपका आपके सोलमेट के साथ एक तरह से मैं कहूँगी, एक जो उस लेवल का जो संबंध होता है, जो आध्यात्मिक स्वरूप से जुड़ने वाला है, उस लेवल पे जब आप पहुँचेंगे तब ये सारी चीज़ें आपकी खुल जाएंगी। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो आपको अभी तक जो चीज़ रिसीव नहीं कर पाई, जो एनर्जी नहीं मिल पा रही, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, एक नई क्रिएटिविटी होने वाली है, नई चीज़ें, नई चीज़ों को सुनना समझना, बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ों को अब हैंडल करने वाली, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा आपके साथ अब एक साथ होने वाली है। तो एक तरह से मैं कहूँगी फिर आध्यात्मिक बवंडर आने वाला है आपके जीवन में, जो बहुत ऊंचे लेवल तक आपको लेके जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को आपको समझने देखने के मौके मिलेंगे आपको। लोग अभी तक जो अलग नज़रिए से देख रहे थे, कुछ अलग ही सोच समझ रहे थे, अब लोग आपको उस ऊर्जा में देखेंगे जहाँ वो खुद कभी उन्होंने इमेजिन ही नहीं किया था कि आप कैसे यहाँ तक जा सकते हैं, कि आपके ही मतलब इन लोगों के बीच में से एक ऐसा हीरा निकला कि उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपकी एक तरह से वो चीज़ें आपकी मुझे दिख रही हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप इस जो रिलेशन है आपका शिव शक्ति का, जो भी आपके सोलमेट हैं, उन आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। एक दूसरे की भावनाओं को समझ बिना कहे समझ लेते हैं, सिर्फ फीलिंग इस तरीके की अब एनर्जी चल रही है कि उनके माइंड में कुछ चलता है तो आपको तुरंत उसका आभास हो जाता है। आप तुरंत, अगर वो उदास हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपकी जो नेचर, आपका जो स्वभाव, आपको अचानक ऐसा लगा कि ऐसे कैसे मैं सडनली फ्लैक्चुएट हो रहा है, सारी चीज़ें एकदम फ्लैक्चुएशन जो इमोशन की होती है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो जाती हैं अचानक ही हो रही, क्योंकि आप दोनों की इस तरीके की जो ऊर्जा है ना, आपको एक दूसरे का एक तरह से मैं कहूँगी आईना है। एक दूसरे को समझना सुनना, दूर बैठे बैठे भी सब कुछ समझ में आ जा रहा है। पास एक इंसान होता है कि कुछ ऐसी एनर्जी होती है जिनको आप 24 घंटे उनके साथ रहें तभी हम नहीं समझ सकते, लेकिन ये जो एक आध्यात्मिक सोल एनर्जी है ना, ये बहुत पावरफुल है आपकी। आप दूर से हर चीज़ों को समझ जा रहे हैं, बिना कहे चीज़ें समझ में आ रही हैं। जो चाहते हैं वो चीज़ें अब आपकी मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि आपका जो समय है ना, अब आपके भाग्य का सूर्योदय होने वाला है।
ठीक है, भाग्य का सूर्योदय होने वाला है, हो भी रहा है, आपको बहुत सारे चेंजेस अपनी लाइफ में दिख भी रहे हैं। तो ये जो संदेश है आपका शिव शक्ति अर्धनारीश्वर स्वरूप का, ये आपको जो अभी तक अधूरापन था, ये ऐसी एनर्जी आपको दे रहा है कि आपको पूरी पूरी तरह से पूर्णता, जिसको कहेंगे कि अब जीवन में इससे बढ़कर और क्या चाहिए, ये चीज़ें अब लगे कि यही तो चाहिए था। तो अब तो ये चीज़ें मिल रही, तो उसको थोड़ा सा सर्वाइव करना सीखें, कैसे हैंडल करना है उसका भी मार्गदर्शन माँ देना चाहती हैं कि चीज़ें अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं तो किस तरीके से आपको इनको आगे बढ़ाना है। ठीक है, कहाँ यूज़ करना है, किन के लिए यूज़ करना है, ऐसी जगह पे नहीं जहाँ जैसे कोई कुछ चीज़ें होती है ना, कोई उस चीज़ के योग्य नहीं होता, काबिल नहीं होता, तो वहाँ पे एनर्जियों को वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। और आप इस तरीके के मार्गदर्शन में अगर रहेंगे, ओके राइट, दो कार्ड्स हैं मरकरी का और वीनस। तो आपकी बुद्धिमत्ता और आपकी सुंदरता, ये दोनों ही का मतलब एक जो कहते हैं ब्यूटी विद ब्रेन, कि मून का भी कार्ड है राइट। ठीक है, तो आपकी जो सुंदरता है, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, उससे लोग बहुत प्रभावित होने वाले हैं। ठीक है, आपका जीवन ही अब एक तरह से आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, आप अपने इंट्यूशन से ही आप सारा काम कर रहे हैं। आपकी इनर वॉइस ही आपको पूरी तरीके से क्लियरिटी दे रही है। इमोशन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, कहीं ज़्यादा भाव में न बहें। ठीक है, भावनात्मक बहुत चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ, किसी को दुख सुन के, किसी के कुछ प्रॉब्लम सुन के बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, और ज़रूरी नहीं वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा हो। कुछ लोग होते हैं ना, आपके इमोशन का फ़ायदा उठाने के लिए भी आते हैं। तो कुछ ऐसे भी हालात मुझे दिख रहे हैं कि आप इमोशन में ज़्यादा बह जाते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। कोई ऐसा आपको दिख रहा है कि उसको ज़रूरत है आपकी, लेकिन सच में ज़रूरत है, इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लोगों को अपने स्वार्थ से मतलब है। ठीक है, आपकी शक्ति को जानते हैं वो, कि आपके पास आएंगे तो उनका एक तरह से मार्गदर्शन होगा, उनकी हेल्प हो जाएगी, उसका वो उपयोग करना चाहते हैं ना। तो लेकिन क्या वो इस योग्य हैं, उस उनकी योग्यता देख के उन चीज़ों को करने की कोशिश करिएगा। एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल। आपकी बातों से, आपके कम्युनिकेशन से लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आप जब बोलते हैं ना, तो बोलते समय ये समझते नहीं, मतलब उनको ये लगता है कि कहाँ से बातें आती हैं आपके जीवन में, कहाँ से सब चीज़ें आपने सीखी हैं। ठीक है, ये कहाँ से चीज़ें एक इस तरीके से बोल मतलब आपकी बोली ही ऐसी है कि जो आप बोल देते हो चीज़ें हो रही हैं लाइफ में सबकी। तो आपकी बुद्धिमत्ता का लेवल बहुत हाई चल रहा है। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा सा ग्रोथ रखने के लिए अपनी इनर वॉइस को सुनिए आप। ठीक है, हो सके जितना ट्रैवलिंग करने की कोशिश करिए, लोगों से जुड़िए, दिव्यताओं से जुड़िए, कुछ ऐसे जहाँ पे बहुत सारी ऊर्जाओं का वास हो, ऐसी जगह पे जाइए। एक चीज़ और क्लियर, आप ग्रीन कलर भी आप यूज़ करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, ग्रीन रंग कुछ लोगों के लिए पर्पल, ब्लू और येलो है, और कुछ लोगों के लिए ग्रीन कलर। ठीक है, अगर आपका बुध ग्रह एक्टिव है और पॉजिटिव उसमें चल रहा है तो आप ग्रीन कलर यूज़ करिए। ठीक है, गणेश जी की आप स्तुति करिए, उनके जप करिए, बहुत आपको सुख शांति और समृद्धि मिलेगी। ठीक है, यहाँ वीनस का भी कार्ड है, शुक्र एक्टिव है। बिल्कुल, ये जो आपको लग्जरियस लाइफ की एक तरह से तमन्ना, मैं नहीं कहूँगी बहुत बड़ी तमन्ना थी, ज़रूरत थी। इस सुख सुविधाओं की ज़रूरत सबको होती है। जीवन सुख में रहेगा तभी वो आगे चल के कुछ ग्रोथ करते हैं, लोगों के लिए भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो जो समय था आपका स्ट्रगलिंग का, जो आपके साथ न्याय नहीं हुआ था, अब वो न्याय मिलने वाला है। जो चीज़ें आपको पहले जो सुविधा नहीं मिली थी वो मिलने वाली, जो आपकी पर्सनैलिटी पहले नहीं थी वो अब आपको मिल रही है। जो सुंदरता में जो निखार आना चाहिए तो पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया। ये सारी आपकी शुक्र एक्टिव होने के लक्षण हैं। ठीक है, आपकी डिज़ायर जितनी चीज़ें है ना, आपकी सब चीज़ें आपकी पूरी होने वाली है। ठीक, अब जाके आपकी लोग वैल्यू समझेंगे कि आखिर आप हैं कौन। ठीक है, आपकी ऐसी कीमत, जिसका कीमत क्या मैं कहूँगी अनमोल, कोई मोल ही नहीं है। इस तरीके की छवि आपकी सबके सामने आने वाली है। तो अब आप तो पूरी तरीके से अपने आप को एक तरह से समझ लीजिए, आप सशक्त हो चुके हैं। आपके अंदर दोनों जो शक्तियाँ होती है, शिव शक्ति की एनर्जी, वो शक्तियाँ आपके अंदर पूरी तरीके से समाहित हो रही हैं। कुछ चीज़ें अभी बची हैं, प्रोसेस में चल रही हैं। ठीक है, जो प्रोसेस है धीरे धीरे चल रहा है, वो चीज़ें अब पूरी होंगी। कुछ समय तो लगना ही है, वेट करिए, अपने इमोशन को कंट्रोल करिए, क्योंकि इमोशंस बहुत दिख रहे हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं। एकांत में आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, रोना धोना चलता है, क्योंकि उलझन इतनी है, घुटन इतनी है, कभी कभी हो जाती है। चीज़ को समझिए, सब दिव्यता चल रही है, आपके पूरे जीवन पूरा हैंडल कर रही है ईश्वरीय शक्तियाँ। तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी, आपको थोड़ा सा एक तरह से धैर्य और समझदारी बना के रखनी है। ठीक है, और देखते हैं माता क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपकी इस अर्धनारीश्वर स्वरूप, इस ऊर्जा
की जो आपको प्राप्ति हो रही है, इसके लिए आप दोनों के लिए क्या आशीर्वाद है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। ठीक, मरकरी की बात हो रही थी ना, अभी बुध ग्रह की बात करी, फिर गणेश जी आ गए हैं। तो क्लियर है आपके लिए जो उपाय बोला गया ना, गणेश जी की आप स्तुति करिए। ओके, बिल्कुल। तो इन्फिनाइट अबंडेंस का समय चल रहा है आपका, ठीक है। इधर से न्यू बिगिनिंग होने वाली, नई शुरुआत, श्री गणेश होने वाला है आपके जीवन में। जिन जिन चीज़ों को आपने सोचा था ना, वो सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली। जो विजडम आपने देखे थे अपनी लाइफ में, जिनको देखते देखते शायद आपकी आंखें थक गई थी, आपकी आत्मा हार चुकी थी, लेकिन अब वो चीज़ें अब आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। मिलने वाली क्या मैं कह रही हूँ, अभी मिल भी रही हैं, आपको मिल रही हैं, लेकिन अभी भी आप कन्फ्यूज, उसमें एक भय बना हुआ है कि कब तक, कहीं फिर तो नहीं छिन जाएगा, तो आप उस डाउट में रह जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अब जो दिया जा रहा है ना, वो कोई इंसान नहीं दे रहा है, आपको ईश्वरीय शक्तियाँ दे रही हैं। और ये इंसान की तरह नहीं होती है कि आपको मौका पाने पे आपके साथ धोखा कर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो दिया जा रहा है पूर्णता दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप एक तरह से पूरी प्रोटेक्शन, शिव शक्ति की बात हो रही है। यहाँ देखिए ओम लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस वाइब्रेशन में चल रहे हैं, ठीक। एक तरह से आपके पास एक ऐसा, मैं कहूँगी एक ऐसा ऑरा आपका है जो बहुत प्रोटेक्टेड है, अब बहुत ज़्यादा आपके रिश्तों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ गणेश जी की बात हो रही है, तो आपका मूलाधार चक्र भी मैं कहूँगी एक्टिव हो चुका है। इसकी वजह से आपके अंदर डर, भय, ये सब बहुत अब कम हो जाएगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी बैलेंस होने लगेगी, ठीक है। कुछ हार्ट अवेकनिंग की बात हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी चीज़ें पहले आपके साथ बहुत ब्लॉकेजेस थी, बहुत आप प्रेम के लिए मैं कहूँगी प्रेम बहुत कम था जीवन में। चीज़ें मिल रही थी, लेकिन जिस तरह से आप प्रेम चाहते थे, जो सपोर्ट चाहते थे, वो चीज़ नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जो आपको मिल रहा है, इसको एक्सेप्ट तो आपको करना है, इस पर भी डाउट नहीं करना। जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करते चलिए, ठीक। कुछ चीज़ें हैं, प्रेम मिल रहा है तो उसमें भी आपकी परीक्षा भी चल रही है, उस परीक्षा को आपको पास करना है। और अगर परीक्षा में आप पास हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हमारा तो कुछ चल ही नहीं रहा है, ठीक है, सब कुछ ईश्वरीय शक्तियाँ कर रही हैं। तो ये हर एक चीज़, हर एक पड़ाव में आपको एक तरह से तपाया जा रहा है, ताकि आप इस योग्य बन सकें। आपके जो आपका जो ये ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा पुंज जो आपके आभा मंडल का, ये चीज़ बढ़ना है। इसका एक तरह से विस्तार हो रहा है, दूर दूर तक आपकी ख्याति फैलना, दूर दूर तक लोगों आप एक तरह से आपकी चर्चा हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे फील्ड में आप किसी ऊंचे पद पे, या कोई ऊंचा पद मिलने वाला है, या आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पे आप लोगों की नज़र में रहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से आपका परचम लहराने वाला है। रही हार्ट अवेकनिंग की बात, तो आपको अपने आप को ओपन रखना है। ओपन मतलब जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं करने हैं। अच्छी चीज़ें आ रही, बुरी चीज़ सब एक्सेप्ट करिए, और करने के बाद उसको एनालाइज करने की कोशिश करिए। आपकी इंट्यूशन आपकी अंतरात्मा को क्लियर बता देगी क्या सही है क्या गलत है। आपको ईश्वरीय शक्तियाँ आपको गाइड करें, आपको कहीं एक तरह भटकने की अब ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक। तो गजानन का जो आपके लिए जो मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल से अब रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके जीवन से, बहुत ऐसे लोगों को हटा दिया गया जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भूकंप मचा के रखा था। तो आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। कनेक्शंस आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन आपके ईश्वर से अच्छी बन रही है। तो आपकी एक तरह से मैं कहूँगी आपका जो सोलमेट या जो आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा है, उससे भी आपका एक तरह से कनेक्शन बहुत डीप है। ये बाहरी दुनिया का कनेक्शन नहीं है, आपका आत्मा के लेवल का कनेक्शन है, बिना कुछ कहे ये सब चीज़ों को समझ जाना, ठीक। तो एक तरह से माने बहुत सारी चीज़ें क्लियर की हैं, हाँ, लेकिन आपको उन्हीं लोगों को अपनी ऊर्जाओं के आसपास रखना है जो उसके काबिल हों, ठीक है। हर किसी के पास बैठ के अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना है, ठीक है। जो योग्य हों, जिनको सच में ज्ञान की ज़रूरत, जिनको सच में उस ऊर्जा को समझने जानने की ज़रूरत, उनको ही आप अगर मार्गदर्शन मांगे तो आप देना उचित होता है। बाकी आप किसी को भी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे। और रही बात शेयर करने वाली बात, तो आपके मुख से जो चीज़ें निकलेंगी वो भी ईश्वरीय शक्ति की तरह से आदेश होगा। आप फालतू में किसी को कुछ कहने वाले नहीं हैं, कोई चीज़ शेयर करने वाले नहीं। जो योग्य होगा, हो सकता है अभी हम योग्य हैं और हमसे उसी मार्ग में किसी और को भी चलना है, या कोई चल रहा है तो उसको भी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके मुँह से जो भी शब्द निकल जाएंगे, आपके द्वारा जो भी गाइडेंस जाएगी, वो भी उनके लिए काम करेगी, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें बताई दी जा रही है कि आपको शेयर ज़रूरी नहीं है कि आप जानबूझ के शेयर करें, वो आपसे करवाया ही जाएगा, क्योंकि वो सामने वाले को भी उस चीज़ की नीड है, ठीक है। भुवनेश्वरी माता बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं, कितनी डीप, कितनी गहरी भाव, कितनी गहरा ज्ञान, ठीक।
इस ऊर्जा में समझ लीजिए कितना बड़ा एक तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक तरह से पुंज है ये, जो आपके लाइफ में आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ, काफ़ी कार्ड्स निकल आए, 4 कार्ड्स एक साथ। ओके, भक्ति, अहिंसा, ओके, प्राणायाम, ओके, त्योहार, बहुत सारी चीज़, बिल्कुल बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर हैं। आपकी भक्ति की सारी, ये जो दिन आप देख रहे हैं ना, सिर्फ आपकी भक्ति के बल पे ही मिल रहा है आपको। ये आपने कमाया है, ये आपके पूर्व के कर्म में, अभी भी आप वही चीज़ें कर रहे हैं। आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, जो एक क्रोध है, उसको उचित जगह लगाइए। जो आपके अंदर एक पोटेंशियल है, ठीक, एक तरह से मैं कहूँगी गलत चीज़ों पे आपको एक तरह से ऑब्जेक्शन करनी है। कहीं आंख बंद करके नहीं बैठना, कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है, हर एक जगह अपने आप को आप एक्टिव रखेंगे, ठीक। आंख बंद करके नहीं बैठना है कि जाने दो दुनिया है, ये है, हम सोच, आप आए ही दुनिया के लिए हैं। ये चीज़ें मिली ही आपको लोगों की सेवा करने के लिए। तो यहाँ आपको आंख बंद करके नहीं बैठना है, क्या सही है क्या गलत, आपको बेड़ा उठाया जा रहा है, दिया जा रहा है इस चीज़ को। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है, लोगों को मार्गदर्शन देना आपका काम है। तो वहाँ पे आंख बंद करके आपको बैठना नहीं है, ठीक है। जितना हो सके आप योग साधना पे अपने आप को बढ़ाइए, ठीक। ये चीज़ें आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ी, एक तरह से मैं कहूँगी सारी ऊर्जा, एक पूरा ऊर्जा का पुंज ही आपका यही है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से हमेशा हर टाइम रिचार्ज करने की कोशिश करिए, ठीक है। हर टाइम आपको ऐसी चीज़ें अपने आसपास रखनी, ऐसी एक्टिविटी रखनी जिससे आपके अंदर ऊर्जाओं का जो प्रभाव है वो बढ़ता जाए, इंक्रीज़ होता है। क्योंकि आपका जो काम है ना, लोगों के लिए एक सेवा दान देना, और उसमें आप भी इफेक्टेड हो जाते हैं। काफ़ी एनर्जीज आपसे टच होती हैं, तो उनका इफेक्ट भी आपके ऊपर होता है। तो आपको अपनी प्रोटेक्शन बढ़ानी है। आपको एक तरह से मैं कहूँगी अपने आप को शक्तिशाली, कि आपके पास अगर कोई नेगेटिव चीज़ है उससे भी लड़ने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपको इस योग्य बनाना है। आप अपने पास एक, अपने मंदिर में एक त्रिशूल ज़रूर रखें, ठीक है, त्रिशूल ज़रूर रखें। और उस त्रिशूल को पूजा के समय, जिस तरीके से सारे ईश्वर की आप पूजा करते हैं, उनको पूजित करके अपने पास मतलब उस चीज़ को, उस त्रिशूल को अपने पास भी रखें। कुछ देर के लिए अगर आप जप करें तब करें, उस त्रिशूल को अपने हाथ में भी रखें, टच ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एनर्जी से वो चीज़ें जागृत होंगी, ठीक है। तो आपको उस त्रिशूल को जागृत करना है, क्योंकि आप यहाँ अपने सुरक्षा की बात हो रही, तो सुरक्षा के लिए अस्त्र की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो त्रिशूल आप माँ के पास, चाहे भोलेनाथ, जिनको भी आप जिस भी स्वरूप में पूजते हैं, उनको त्रिशूल ज़रूर अर्पित कर दीजिए। किसी गर्भवती महिला को आपको हेल्प कर, अगर आपके सामने कोई ऐसी स्त्री दिख जाती है, ज़रूर उनको प्रणाम करिएगा, ठीक है। जितना हो सके उनकी हेल्प करिए, केयर करिए। अगर आपके घर में भी कोई गर्भवती स्त्री हैं तो उनकी हेल्प करें, केयर करें, सम्मान करें। ये माँ का आदेश है आप सबके लिए। चलिए देखती हूँ माता और क्या चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे संदेश मुझे मिल तो बहुत सारी चीज़ें रही, लेकिन एक वीडियो में इतना कुछ बोलना नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं माता, फिर जब कुछ कहने वाली होंगी, कुछ शिव शक्ति, अर्धनारीश्वर स्वरूप, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मैसेजेस हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं लग रहा है कि इस सब चीज़ों को एक ही समय पे बोल दिया जाए। समय से हर चीज़ मिलेंगी, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, माँ देती रहेंगी आपके जीवन में क्या चीज़ हो रही है, क्या हो रही है। बिल्कुल आपके इष्ट का साथ आपके पास है, ठीक है। उन्होंने आपका हाथ थाम के रखा हुआ है, तो चिंता नहीं करना। जो मैं आपको कह रही थी, आप सिर्फ ईश्वर के संरक्षण में चल रहे हैं। आपको कोई नॉर्मल इंसान आपको हैंडल नहीं कर सकता। कुंडली का विश्लेषण कराएं, बिल्कुल डेफिनेटली कराएं। अगर आपके साथ कुछ दिक्कतें चल रही हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि बार बार चीज़ें आप अच्छी करने की कोशिश करें गलत, तो आप अपनी कुंडली ज़रूर दिखा दीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लग रही जहाँ पे आपको शायद आपको कुछ आपके ग्रह नक्षत्र जो है थोड़ा विपरीत जा रहे हैं, इसलिए आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है। पानी द्वारा हीलिंग, मैंने क्लियर पहले भी कहा था आपको, जो कार्ड आया था कि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप वाटर हीलिंग ज़रूर करिए, ठीक है। चक्रास बैलेंस, बिल्कुल इसको भी आपको डेफिनेटली, यहाँ पे मैंने क्राउन चक्रा की बात की थी, रूट चक्रा की बात की थी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बैलेंस हो रही हैं आपकी, बैलेंस है, इसलिए ये अनुभव आपके जीवन में हो रहे हैं। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही, क्योंकि आपके चक्रास अब एक्टिव हो रहे हैं, आप अब जागृत हो रहे हैं,
ठीक। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में अब आ रही हैं, क्योंकि अब ईश्वर को भी पता है कि आप उस ऊर्जा में हैं कि उनकी दिए गए चीज़ों की कद्र करेंगे, उनके दिए गए संदेश को आप समझेंगे। आपको उस योग बना रहे हैं। बुज़ुर्गों की सेवा करें, जानवरों की सेवा। बिल्कुल मैंने कहा सेवा दान करना है आपको, तो आप सेवा करने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको जो शक्तियाँ दी जा रही हैं आपको सेवा के लिए दी जा रही हैं। भक्ति के भय, आपकी भक्ति की वजह से बहुत लोगों के अंदर भय बन चुका है, आगे भी बनने वाला है। लोग गलत करने से पहले समझ जाएंगे कि अगर इनको पता चल गया तो इनसे कौन बचाएगा हमें। धन वर्षा, क्लियर, ठीक। अगर आपको अभी तक धन की दिक्कत थी, कुछ प्रॉब्लम्स आपको चल रही थी फाइनेंशियल, तो माँ की कृपा है, हो सकता है आने वाले 3 महीने के अंदर ये चीज़ें आपको धन से संबंधित कष्ट आपके दूर होंगे। गुरु की कृपा, क्लियर एकदम। तो जब गुरु जी की कार्ड आते हैं ना, तो मैं खुद अपने गुरु को ही प्रणाम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये संदेश मेरे लिए भी है। तो मेरे गुरु की कृपा मुझ पर बहुत है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ, क्योंकि अगर आज वो ना होती तो मैं यहाँ ना होती। शुभ समय, बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं। इतना पॉजिटिव जो ये समागम हो रहा है ना आपका शिव शक्ति का, ये जो यूनिटी, ये जो रीयूनियन हो रहा है ना, उसका प्रभाव है कि आपका समय बदलने वाला है। वास्तु दोष, बिल्कुल आपके घर में कुछ, जैसे मैंने ग्रहों का दोष कहा, कुछ वास्तु दोष की भी प्रॉब्लम है। उसकी वजह से भी आपके घर में प्रॉब्लम्स हो रही, दिक्कतें हो रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही। चाह के भी बहुत सारी चीज़ें नहीं ठीक हो, तो आप वास्तु दोष का निवारण अवश्य करें, नहीं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं आगे चल के। बिल्कुल ये समय जो है, ये जो साल है आपके लिए एकदम पूरी लाइफ भर आपको याद रहने वाला है। पूरे जीवन को आपके पलटने वाला है ये साल। जो भी बचे दिन हैं इस 2024 के, ये पूरी तरीके से पूरी लाइफ में आप लोगों को बताएंगे कि 2024 आपके लिए कितना शुभकारी था। बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में हुए। आपको भले नेगेटिव लग रहे हो, लेकिन वो शुभता के लिए ही वो चीज़ें आपके जीवन में हुई है। 6 की एनर्जी, महालक्ष्मी की कृपा खुल के आ रही है, ठीक है। छप्पर फाड़ के दे रहे हैं, धन वर्षा हो रही है। और 666 की एनर्जी, आपको बार बार 666 दिखता होगा, या 6:06 दिखते होंगे, 6 से संबंधित कोई चीज़ें दिखती होंगी, ठीक है। तो बहुत क्लियर चीज़ है, क्योंकि वीनस का भी कार्ड आया है, क्लियर है। महालक्ष्मी की कृपा बहुत बनी है आपके ऊपर। अब धीरे धीरे चीज़ें आपकी खुल रही, सारे ब्लॉकेजेस दोबारा रिपीटेड 6 महालक्ष्मी की अलग से। तो बहुत क्लियर मैसेज है, मतलब इतना ज़्यादा प्रसन्न है माँ कि भर भर के धन देंगी। जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहाँ से भी मिलेगा, ठीक है। पूरा क्लियर है, जहाँ हाथ लगाएंगे वहीं धन मिलने वाला है आपको। तो माँ लक्ष्मी के नाम से आप प्लीज़ शुक्रवार के दिन इलायची डाल के घी के दिए में, और लाल बात जैसे घी का दिया हो, ठीक है, उसमें कलावे की जो बाती होती है ना, आप 4 मुख बना के 1 मुख प्रज्वलित करेंगे। उसमें आप इलायची, चाहे 11 इलायची चाहे 7 इलायची डाल के आप शुक्रवार के दिन ये दिया जलाएं। चाहे डेली जलाएं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन शुक्रवार के दिन अवश्य करें। गलत लोगों से दूरी बनाएं। जो अभी भी आपको लगता है आपके पास कोई गलत इंसान है, तो उनसे दूर हो जाएं आप, क्योंकि उनकी एनर्जी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करती है। इसकी वजह से थोड़ा दिक्कतें हो जाती है। माँ का क्लियर मैसेज है, अभयदान आपके लिए। आपको अपने रिश्ते को लेकर कोई भय नहीं रखना है, क्योंकि सब ये ईश्वरीय रचना है, सब उनके द्वारा निर्धारित है। उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसको मेट नहीं सकता, यहाँ तक कि आप खुद भी नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आपका जो कारोबार, जो आपका चार्ज है, ईश्वरीय शक्तियाँ ले चुकी हैं। बिल्कुल आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, और आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इससे ज़्यादा और क्या आपको चाहिए, क्या और सुनना है आपको। तो ये मैसेज जो है ना, सबसे सारी मैसेज का एक ही सारा निकला है कि आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, इसीलिए आपका इंसान कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है, ना कोई कुछ कर पा रहा है। सब आपके पीछे बहुत लोग लगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ब्लैक मैजिक, बिल्कुल नेगेटिविटी जिन्होंने आपको ये सब देने, ऐसी ऊर्जा देने की कोशिश की, सब स्वाहा हो जा रही हैं। कोई आसपास आ ही नहीं रहा आपके। गंगा जल का सेवन करें, क्लियर। मैंने पहले भी बोला आपको कि पानी द्वारा हीलिंग करनी है, ठीक है। गंगा जल का सेवन करें, कार्ड भी क्लियर आ गए। आपको गंगा जल का ही सेवन करना है, नित्य प्रतिदिन करिए, ठीक है। आपके घर में किसी को भी थोड़ा हेल्थ इशू हो रही, उनके लिए भी, व्यापार और करियर में ग्रोथ, तो माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आपको कोई संकोच नहीं कर, सिर्फ उनका आपको स्वागत करना है, ठीक है। स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। माँ को बार बार रोज़ रोज़ उनको प्रणाम करिए कि माँ आपने जो मुझे दिया है, जो दे रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें मैं धन्यवाद की बात, कार्ड भी आ गया आपको थैंकफुल करने का। तो आपको जो मिली है, जो चीज़ें दे रही हैं ईश्वर, जो मिल रहा है आपको, माँ जो दे रही, सब चीज़ के लिए आपको धन्यवाद करना है। एक कार्ड में और निकालना चाहूँगी।
कर्म फल प्राप्त, बिल्कुल आपने जो कर्म किए हैं, जो अभी तक मिला वो भी आपके कर्मों का ही लेन देन था, और जो अब मिलेगा वो भी कर्मों का ही लेन देन है। तो दोनों चीज़ आपके जीवन में खुल के मिल रही हैं। जितना स्ट्रगल, जितना आपने स्ट्रेस झेला है ना, उसका कई गुना मल्टीप्लाई होकर हैप्पीनेस भी आपको आपकी लाइफ में आने वाली है। ईश्वरीय शक्तियाँ अब आपको पूरी तरीके से अपने ही संरक्षण में रख रही हैं। इसीलिए आपको गंगा जल का सेवन करना है। आपको महालक्ष्मी की तरह से मैं कहूँगी उनकी पूजा करनी है। उनका दिया जो मैंने कहा आप उसको जलाएं, ठीक, क्योंकि आपकी भक्ति का लेवल ही बहुत उच्च कोटि का है। चीज़ें आपकी सिद्ध हो रही हैं, इसलिए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, आपकी कीमत बढ़ रही है, ठीक, लोगों में आपका नाम हो रहा है, दूर दूर तक आपका नाम तरह से प्रकाशित हो रहा है। जो चीज़ें कुछ जो दिक्कतें आई हैं ग्रहों की कि कुंडली अपनी दिखाइए और वास्तु दोष, ये दोनों चीज़ किस आप सबके घर में जिनके भी यहाँ ये चीज़ें आप इस तरह फेस करें, तो ये चीज़ आप प्लीज़ करवा लीजिए, वास्तु दोष, ठीक है। कोई दिक्कत हो, अगर कहीं क्लियरिटी ना हो तो आप मुझे मैसेज करें, और मैं इस चीज़ों को आपको हेल्प ज़रूर करूँगी कि वास्तु से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कुंडली से भी रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है, आपकी हेल्प मैं ज़रूर करूँगी। अब जो चीज़ें हमें जो माँ ने गाइडेंस दी है ना, हर एक चीज़ को आपको माइंड में रखना है, आपको डर भय नहीं बनाना है अपने रिश्ते को लेके, कौन आ रहा है क्या आ रहा है। अब तो सब चीज़ें ईश्वर देख रहे हैं ना, तो आपकी लाइफ में कोई फालतू की चीज़ें नहीं आने वाली, ना फालतू के लोग आएंगे, ना फालतू एनर्जी आपकी लाइफ में इस तरीके से आके स्टक हो सकती है, कुछ नहीं, सब चीज़ें ईश्वरीय द्वारा निर्धारित हो रखी हैं। बस आपको अपना समर्पण प्रेम भाव बना के रखना है, अपने अंदर एक ईमानदारी रखनी है अपने प्रेम को लेके, अपने रिश्ते को लेके, ठीक। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं और हो भी रही हैं, उन सब का एक समय था आने का जाने का, ठीक। तो दोनों चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। अब आपको जो आपके जो शुभ आरंभ जो आपका हो रहा है, एक तरह से न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में अब हो रही है। जो आपने बहुत दिनों जो सपने देखे थे, जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, जिस पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अब आपको मिलने वाली है। आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है और आप इतने लक्की कैसे हैं। आपको ये चीज़ें इतना किस लेवल पे आके आपको मिल रही हैं, आप खुद ही एक तरह से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको गुरु की ऊर्जा, गुरु की पदवी आपके लिए रखी गई है, क्योंकि आपकी भक्ति उस उच्च कोटि की है कि जो आपको इस लेवल पे लेके जाने वाली है। जब तक आपकी शिव शक्ति का आप दोनों का संगम नहीं होगा, तब तक चीज़ें अभी तक रुकी हुई, ब्लॉकेज बनी है। जहाँ आप लोगों के भावनात्मक और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जाएँ, आपकी सोल का कनेक्शन हो गया, डीपली कनेक्शन, तब जाके ये चीज़ें आपको खुल के मिलने वाली हैं, ठीक है। सारी ऊर्जाएँ आपकी ओपन हो जाएंगी। तो माँ लक्ष्मी की कृपा तो आप सब पे एक तरह से मैं कहूँ छप्पर फाड़ के माँ दे रही हैं, और आपके ऊपर जो अभी तक चीज़ें आपने जो झेली हैं, जो अभी तक आपने फेस किया है ना, उन सब चीज़ों का हिसाब किताब, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड आया है तो न्याय तो ज़रूर होगा। तो न्याय का समय है, चिंता मत करिए, सब आपको ईश्वर दे रहे हैं, आपको मिलता चलेगा। किसी चीज़ में शक मत करिएगा, बस अगर डाउट करेंगे तो चीज़ें, वो एनर्जी आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। डाउट नहीं करना है, जो मिल रहा है हर एक चीज़ पे भरोसा रखिए, अपनी भक्ति पे भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, शिव शक्ति की एनर्जी जो आपको मिल रही है, जो आपको प्रेम मिल रहा है, उस पर भरोसा रखिए। ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, और ना नॉर्मल इंसान के लिए रीडिंग किसी नॉर्मल इंसान के लिए है भी नहीं, ठीक है। ये ऐसी ऊर्जाओं का है जो सच में पूरी तरीके से मैं कहूँगी दिव्यता का पूरा पुंज उनके अंदर विद्यमान है, लेकिन अभी तक अपने आप को प्रकाशित नहीं कर पाए, क्योंकि सही मार्ग सदमार्ग दिख नहीं रहा था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी जो अब जाके खुल रही हैं, और अब जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर आप आखिर हैं क्या, कैसा व्यक्तित्व है आपका, अब जाके आपको क्लियर होगा, ठीक। और आपका प्रेम आपके साथ है, आपकी शक्ति है, वो उस शक्ति को अपने पास रखिए, उनका सम्मान करिए, ठीक है, वैल्यू समझिए उस चीज़ों की, ठीक। डाउट नहीं करना है आपको। तो माँ का सिर्फ आपके लिए एक यही संदेश, और ये सारे मार्गदर्शन जो आपको मिले हैं शिव शक्ति की तरफ से, अर्धनारीश्वर की तरफ से, तो अब अपनी एनर्जी को आपको और जागृत करना और काम करना है अपने ऊपर, ठीक है। और अपने आप को थोड़ा योग से जोड़िए, साधना से जोड़िए, ठीक। निस्वार्थ प्रेम रखिए, प्रेम से कोई उम्मीद नहीं करनी, आपको सिर्फ प्रेम को फील करना, उम्मीद नहीं करनी, ना जज करना है आपको, जो मिल रहा है लेते चलिए, ठीक है। और रही माँ और भोलेनाथ की कृपा तो आप सब पे बनी है, नहीं तो इस तरीके की रीडिंग ना आती, इस तरीके के मार्गदर्शन ना मिलते, ऐसे कार्ड्स जो निकले हैं पूरे चमत्कारी एक बार आपका जीवन चमत्कारी रूप में बदलने वाला है, और महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में भर भर के मिलने वाली है। तो सब पे ऐसी कृपा बनी रहे। माँ की एक तरह से मैं कहूँगी, माँ का आदेश आपके लिए फिर है एक और, कि आप अगर हो सके तो उनके किसी
एक तरह जागृत स्थान जो भी उनकी शक्ति के जो भी पुंज हैं, जहाँ पे शक्तिपीठ है, वहाँ ज़रूर जाएं दर्शन करने। आपके आसपास जो भी शक्तिपीठ हो, आप प्लीज़ एक बार ज़रूर जाएं वहाँ। वहाँ जाने के बाद आपकी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपके रीयूनियन में बहुत चेंज है। जो संगम की मैं बात कर रही हूँ, संगम होने का समय आपको समझ में आ जाएगा कब है, कैसे, क्या है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें, अगर उस पर्सन के लिए भी आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा था, आपको अपने सोलमेट पे, आपकी जो भी ट्विन फ्लेम है डाउट हो रहा, तो वो भी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, कि आखिर आपको करना क्या है, आगे होना क्या है। तो आप प्लीज़ किसी शक्तिपीठ पे जाएं और वहाँ दर्शन करें। ना पॉसिबल हो, जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो, आप जहाँ जाते हो, जहाँ आपको लगता है कुछ ऊर्जा आपको मिलती है उस मंदिर में जाकर, वो चीज़ वहाँ आप जाइए। ठीक है, माँ आपको पक्का है डेफिनेटली वहाँ से कोई ना कोई मार्गदर्शन जरूर देंगी, कोई ना कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी बातें, कोई ऐसा संदेश जो आपकी सारी क्लियरिटी को दूर, एक तरह से पूरी क्लियरिटी जो होती है, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कहीं भी कन्फ्यूज़न आपको जो थी सब कुछ क्लियर हो जाएगी। फिलहाल इस रीडिंग के बाद आपको ऐसे भी अपने माइंड में डाल लेना है कि आपके पास कोई व्यर्थ की चीज़ें नहीं आने वाली। जो आएगी वो ईश्वरीय के आदेश से, जो शक्ति होती है उनके आदेश से ही आने वाली है। आप अपने जीवन के अब खुद भी मालिक नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एक ड्यूटी है, आपको एक पद पे रखा जा रहा है, उस पद पे पहुंचाने के लिए आपको तराशा जा रहा है, आपको बहुत सारी शक्तियाँ दी जा रही, पावर्स दी जा रही हैं, आप उस योग्य हैं। तो आप ईश्वर को भी प्रणाम करिए और अपनी अंतरात्मा को भी प्रणाम करिए। ठीक है, कि आपको जो ये दिव्यता दी गई, इस शरीर में जो ईश्वर वास कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करना है। आपको जो ईश्वर ने दिया, जो माँ ने दिया है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद करना है। और आपका भी कल्याण होता रहे ऐसे, और सबका कल्याण होता रहे। ठीक है, जो भी इस रीडिंग तक पहुंच रही है, टाइमलेस रीडिंग जब भी मिलेगी आप पे पक्का रेजोनेट होने वाली है, क्योंकि मैं ज़्यादातर रीडिंग मेरी टाइमलेस ही होती है। जब भी मिल जाए समझ लीजिए वही समय था आपके लिए उस संदेश का। ठीक, तो माँ आदिशक्ति की, शिव शक्ति की जो भी आप पे कृपा है वो ऐसे ही बनी रहे, इससे भी ज़्यादा बने। आप पूरी दुनिया में अपना नाम करें, आपकी योग्यताओं के जो परचम होता है वो लोग देखें, आपकी जो छवि है उस छवि का सम्मान आपको मिले, उस लेवल का सम्मान मिले। ऐसी मनोकामना के साथ ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी।